हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 23 द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 23 द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी। मर्चेंट्स मतलब दोस्तों व्यापारी, बिजनेसमैन। टू मतलब दो, सेरी मतलब एक प्लेस का नाम है। तो आज हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी देयर लिव्ड अ मर्चेंट। मतलब एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। एक प्लेस था जिसका नाम था सेरी। उधर कौन रहता था? व्यापारी रहते थे। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टीन। तो वो जो मर्चेंट्स थे, वो जो व्यापारी थे, वो कैसा बिजनेस करते थे? एक टाउन से दूसरे टाउन को जाकर, एक शहर से दूसरे शहर के पास जाकर क्या बेचते थे? वो सेलिंग मतलब बेचना। क्या बेचते थे? पॉट्स मतलब घड़े, एंड पैंट्स मतलब तवे, एंड अदर थिंग्स और दूसरे चीज़ जो किससे बनी हुई होती है? ब्रास। ब्रास यानी कि पीतल, एंड टीन जो टीन से बने हुए होते हैं। ही ट्रैवल्ड, टीन मतलब तो आपको मालूम ही होगा, ब्रास मतलब पीतल। तो इससे बने हुए चीज़ जैसे कि पॉट्स, तवे, घड़े, ऐसे चीज़ और अदर चीज़ जो कि पीतल और टीन से बने हैं वो बेचते थे। एक शहर से दूसरे शहर के पास जाकर सेल करते थे यानी कि बेचते थे। He traveled every day with other merchant who also sold brass and tinware. तो एक मर्चेंट जो था वो दूसरे मर्चेंट के साथ भी रोज बेचने जाता था। Who sold, वो दूसरा मर्चेंट भी क्या बेचता था? ब्रास यानी पीतल और टीनवेयर यानी कि टीन से बने हुए बर्तन। तो पीतल से बने और टीन से बने बर्तन वो दूसरा मर्चेंट, दूसरा व्यापारी भी वही बेचता था। बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। बट ये जो दूसरा मर्चेंट था वो क्या था? लालची था। ग्रीडी मतलब लालची था। When he sold something, जब वो कुछ बेचता था, he sold it at very high price. जब भी वो मर्चेंट कुछ बेचता था किसी भी इंसान को तो वो एकदम महंगे भाव में उसे बेचता था, एकदम महंगा प्राइस रखता था, एकदम महंगे पैसों में उसे बेचता था, ज़्यादा पैसों में। बट व्हेन ही बॉट समथिंग ही ट्राई टू गिव एज लिटिल एज पॉसिबल। पर जब भी वो कुछ भी चीज़ लाता था खरीद कर बेचने के लिए तो वो इतना कम से कम देने की कोशिश करता था, एकदम भाव करता था, एकदम कम से कम देकर पैसा वो खरीदता था। पर जब वो बेचता था वो एकदम ज़्यादा भाव में उसे बेचता था। तो ये लालची था दूसरा वाला मर्चेंट, दूसरा वाला व्यापारी। When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. जब वो दो व्यापारी टाउन सिटी में जाते हैं, शहर में, तो वो जो सिटी के जो सड़कें होती है वो डिवाइड कर लेते हैं, अपने बीच बांट लेते हैं कि तू वो रोड पर जाएगा, मैं ये रोड पर जाऊंगा। ऐसे इवन तो ऐसे वो डिवाइड करते थे सड़क अपने बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, देम मतलब उनके, अब उनके बीच में वो सड़क डिवाइड कर लेते थे शहर के अंदर कि मैं इस साइड तू उस साइड। ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड चूजन, कॉलिंग टीनवेयर्स फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल। तो हर एक व्यापारी अपने अपने सड़क पर जाता, अपने अपने रास्ते पर जाता, जो उसने लिया है, जो उसका रास्ता है, और वो क्या चिल्लाता? कॉलिंग मतलब बोलता। क्या वो बोलता? टीन वेयर फॉर सेल मतलब मेरे जो टीन के बर्तन हैं वो ले लो, ब्रास फॉर सेल पीतल के बर्तन ले लो, ऐसा वो बोलकर जाता। पीपल कम आउट टू दैट डोर स्टेप्स एंड बॉट और ट्रेडेड विद देम। तो पीपल जो है अपने डोर स्टेप के पास आते। तो दोस्तों, डोर स्टेप्स मतलब अपने दहलीज के सामने। तो डोर स्टेप मतलब दहलीज। तो अपने दहलीज के उधर
जो घर के सामने जगह होती है जहाँ हम ठहरते हैं, घर के दरवाजे के उधर ढेली जो होती है, उधर पीपल्स आते एंड बॉट, कुछ खरीदते और कुछ ट्रेड करते उनके साथ। तो दोस्तों वो अपनी ढेलीज के सामने आते थे और कुछ खरीदते थे। बॉट मतलब लेते थे कुछ और ट्रेड करते थे। ट्रेडेड मतलब कुछ चीज़ एक्सचेंज कर लेना। जैसे कि अगर हमें कुछ वो प्लेट चाहिए तो उसके बदले हम अपना जो भी कुछ चीज़ रहेगा, जैसे कि हमारा मग रहेगा, ओल्डेड मग, तो वो हम मग उसे देंगे, वो न्यू प्लेट उसके पास से लेंगे। उस तरह से एक्सचेंज भी करते थे विद देम, वो मर्चेंट्स के साथ, पीपल, इंसान जो भी होते थे घर वाले। Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his round there. अगर एक मर्चेंट का पूरा राउंड उधर घूमकर बेचकर हो जाता है तो वो मर्चेंट वो बाजू वाली जो दूसरा मर्चेंट उधर बेच रहा था वो सड़क पर जाएगा और वो मर्चेंट इधर ये वाली सड़क पर आएगा। तो उन लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे स्ट्रीट। तो एक पहले उधर घूमेगा वो वाली स्ट्रीट पर, वापस उसका हो जाएगा तो वो दूसरी वाली स्ट्रीट पर जाएगा और उधर घूमेगा और वो उधर वाला फर्स्ट वाली में आएगा। उस तरह से वो एक्सचेंज कर अपना बेचते थे, एक राउंड मारते थे। इन दोज डे पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाई थिंग्स। तो वो जमाने में, वो दिन में पीपल मनी यूज नहीं करते थे हरदम चीज़ खरीदने के लिए। समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। तो सेम प्राइस की, सेम मूल्य की जो चीज़ होती थी तो वो क्या करते थे, वो चीज़ देते थे, वो चीज़ ले लेते थे, एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे चीज़ों की। इन वन हाउस देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड मैन एंड हर ग्रैंड डॉटर। तो एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी ग्रैंड डॉटर रहती थी। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती रहती थी उसकी। द फैमिली हैड वंस बीन रिच। तो वो जो फैमिली थी, वो जो वुमेन थी और उसकी जो पोती थी, वो उनकी जो फैमिली थी वो एक ज़माने में बहुत अमीर हुआ करती थी। बट नाउ द ओनली थिंग दे हैड लेफ्ट ऑफ देयर रिचेस वॉज अ डिश मेड अप ऑफ गोल्ड। पर उनकी जो अमीरी की जो चीज़ बची थी, जो भी उनकी रिचेस की एक निशानी जो बची थी, वो सिर्फ एक डिश बची थी, एक डिश बची थी जो कि किससे बनी थी, सोने से बनी थी। However, the grandmother did not know it was a golden dish. पर वो जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत, जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, उसे नहीं मालूम था कि वो जो डिश है, वो जो प्लेट है जो आप हाथ में देख सकते हो ये बच्ची की, वो गोल्डन से बनी है। उसे नहीं मालूम था कि वो सोने की डिश है। The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. तो वो जो डिश थी वो शेल्फ में रखा गया था। शेल्फ मतलब ऐसा कबर्ड टाइप होता है, खाना ये होता है, ऐसा कबर्ड टाइप होता है। आप ऐसा समझ लो कि वो एक बर्तन रखने का स्टैंड था। तो उसमें एक बर्तन रखने का स्टैंड आता है ना, स्टैंड, उसमें वो रखा गया था। वो डिश भी वो स्टैंड में ही थी, शेल्फ में ही थी। तो वो डिश को भी, वो प्लेट को भी रखा गया था जो कि सोने से बनी थी। किसके साथ रखा गया था उसको, किसके साथ रखा गया था, पॉट्स मतलब घड़ों के साथ, एंड पैन्स, और दूसरे तवे भी उसके साथ थे। एंड वॉज नॉट ऑफन यूज, ऑफन मतलब अक्सर, और वो जो डिश थी उसे अक्सर नहीं यूज़ किया जाता था, मतलब रोज़ उसे यूज़ नहीं किया जाता था। नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस कॉलिंग। तो जो लालची मर्चेंट था, लालची व्यापारी, ये हाउस के सामने से जा रहा था और कह रहा था कि बाय माई वाटर जग्स, बाय माई पैंस, बाय माई टीन वेल्स। वो क्या बोल रहा था, मेरे वाटर जग मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं, जग्स में, वाटर जार्स जिसमें हम पानी पीते हैं, वो मेरे खरीद लो, मेरे तवे खरीद लो और मेरे टीन से बने हुए बर्तन खरीद लो, टीन वेयर, ऐसा वो कह रहा था। द ग्रैंड डॉटर सेड, ओह ग्रैंड माँ, डू बाय समथिंग फॉर मी। तो अभी जो ग्रैंड डॉटर है वो कहती है कि ओ दादी मेरे लिए भी कुछ खरीद लो, ऐसा वो कहती है अपनी दादी से। माई डियर सेड द ओल्ड वूमेन, मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा उसने बोला जो उसकी दादी थी। वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, हम बहुत गरीब हैं कुछ भी खरीदने के लिए। आई हैव नॉट नथिंग टू ट्रेड इवन, मेरे पास उसको कुछ इसके बदले देने में भी नहीं है।
तो ऐसा उसकी दादी ने बोला। ग्रैंडमदर, सी आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश among other pots and pans on the shelf. Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. तो अभी ये जो छोटी बच्ची है यानी कि पोती, जो दादी की पोती है, वो पोती कह रही है अपनी दादी से कि दादी ये देखो, मेरे को ये डिश मिली है, ये प्लेट मिली है, ये पॉट्स, घड़ों और पैन्स यानी कि तवों के उधर मुझे शेल्फ में ये मिली। वी डोंट एवर यूज इट, हम इसे कभी यूज भी नहीं करते। कैन वी ट्रेड दिस, क्या हम उसे देकर कुछ ले सकते हैं? परहैप्स द मर्चेंट विल गिव इट, टेक इट एंड गिव्स अस समथिंग नाइस फॉर इट। शायद, परहैप्स मतलब शायद, मर्चेंट शायद व्यापारी इसको लेकर कुछ हमें अच्छा दे दे तो। द ओल्ड वुमन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोड हिम the dish, saying, will you take this, sir, and give the little child here something for it. तो वो ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी इंसान यानी कि जो दादी थी, उसने मर्चेंट व्यापारी को बुलाया और वो डिश दिखाई और कहा उससे कि क्या तुम इसे ले सकते हो सर, और इसके बदले ये छोटी सी बच्ची को, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जो कि मेरी पोती है, उसे कुछ दे सकते हो उसके लिए। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैचेड इट साइड विथ अ निडल। तो जो ग्रीडी लालची इंसान था उसने डिश ली और उसके ऊपर खरोचा, स्क्रैच मतलब खरोच कर, किससे खरोचा? नीडल, नीडल मतलब सुई से, सुई से उससे खरोचा, उसको स्क्रैच किया उसके ऊपर, एक साइड पर, उसकी साइड पर। ही केम टू नो इमीडिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश। उसे फटक से मालूम पड़ गया कि ये जो डिश है वो गोल्ड की है, सोने की डिश है, गोल्डन डिश है, सोने की डिश है। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, पर उसे वो डिश चाहिए था, पर उसके बदले उसे वो बूढ़ी इंसान को कुछ नहीं देना था, उसे उल्लू बनाना था, उसे उसके पास से वो डिश लेना था और उसको कुछ नहीं देना था। सो ही सेड, व्हाट इज दिस वर्थ, नॉट इवन अ कॉपर कॉइन। तो उसने बोला कि इसकी क्या कीमत है, इसकी तो कीमत एक व्हाट इज दिस वर्थ मतलब इसकी क्या कीमत है। नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, कॉपर मतलब तांबा, तो ये एक तांबे के कॉइन के उतना भी इसकी कीमत नहीं है। He threw the dish on the ground, इतना बोलकर इसकी तो कुछ कीमत नहीं है। उसे मालूम था कि वो सोने की डिश है, पर उसने बताया नहीं क्योंकि वो ओल्ड वुमेन को नहीं मालूम था कि वो सोने की है। वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था और वो डिश एकदम कम कीमत की है ऐसा बोलकर वो उसको एकदम कम सामान देकर, कम वैल्यू की सामान देकर उसके पास से वो सोने की डिश लेना चाहता था, हासिल करना चाहता था। तो उसने बोला कि इसकी तो कोई कीमत नहीं है, इसकी तो एक तांबे की कॉइन की उतनी भी कीमत नहीं है। इतना बोलकर उसने डिश ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड, उसने जो डिश थी वो ग्राउंड पर फेंक दी एंड वेंट अवे, और उधर से चला गया। द क्राफ्टी मर्चेंट was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins as if doing a great favor to the old lady। तो वो जो क्राफ्टी यानी कि चालाक व्यापारी जो है अंदर ही अंदर योजना बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि मैं थोड़ी देर वापस आऊँगा थोड़ी देर बाद। अभी तो वो बता दिया कि इसका कोई कीमत नहीं है, फिर वो सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा और थोड़े से ही तांबे की कॉइन्स उनको इसके बदले दे दूँगा, ये डिश के बदले, और ऐसा दिखाऊँगा कि उनके ऊपर बहुत ही एहसान कर रहा है, फेवर यानी कि उनका बहुत ही एहसान कर रहा है। फेवर मतलब हेल्प करना, एक तरीके से मदद करना। तो ये कर वो उसको कोई चीज़ देकर इसके बदले ऐसा लगना कि उसके ऊपर एहसान कर रहा है, लेडी के ऊपर, वो ओल्ड वुमेन दादी के ऊपर, क्योंकि दादी को तो मालूम ही नहीं था कि वो गोल्डन डिश है। आफ्टर अ वाइल द हॉनेस्ट मर्चेंट finished the round of the street and entered the street where the old lady lived। तो थोड़ी देर के बाद तो जो हॉनेस्ट, जो ईमानदार, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार व्यापारी जो था, उसने अपना राउंड फिनिश कर लिया था दूसरे सड़क में, स्ट्रीट में। अभी वो
ये वाली स्ट्रीट में आने वाला था जहाँ ओल्ड लेडी, जहाँ ओल्ड वुमेन, बूढ़ी इंसान रह रही थी। ही पास्ड हर हाउस कॉलिंग, वो उसके हाउस के सामने से ही गया। ईमानदार मर्चेंट, ईमानदार व्यापारी बोलते हुए बाय माई वाटर जार्स, बाय माई टीन वैल्स, ऐसा वो बोला कि मेरे जो पानी के जार्स होते हैं वो खरीद लो, पानी के मग जो होते हैं वो खरीद लो, मेरे टीन से बने बर्तन खरीद लो। बाय माई ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, तो मेरे पीतल से बने बर्तन खरीद लो, ऐसा वो बोलते हैं। द लिटिल गर्ल heard him and begged her grandmother to see what this merchant will give for the dish. तो वो जो छोटी सी बच्ची थी उसने अपनी दादी से रिक्वेस्ट किया, बेग्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, उसने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि ये मर्चेंट को दिखाओ, ये जो दूसरा वाला व्यापारी है इसको भी हम ये डिश दिखाते हैं, इसके बदले शायद वो कुछ हमें दे दे, उसके बदले हमें वो क्या देता है देखते हैं, चलो, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया अपनी दादी से। माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर, तो मेरी बच्ची माई चाइल्ड मतलब मेरी बच्ची, ऐसा उसकी दादी ने बोला। द मर्चेंट हु वॉज जस्ट हियर थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन ट्रेड। तो उसने बोला, ग्रैंड मदर ने, दादी ने बच्ची को बोला कि मेरी बच्ची, जो मर्चेंट ने, एक मर्चेंट जो था उसने वो जो डिश को इधर ग्राउंड पर, इधर ज़मीन पर फेंक कर चला गया और अभी मेरे पास और दूसरी कोई चीज़ नहीं है उसे देने के लिए, ऐसा उसने बोला, एक्सचेंज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, तो उसने बोला कि पर हम कोशिश तो करते हैं। बट ग्रैंड मदर, ऐसा उसने छोटी बच्ची ने, पोती ने दादी से कहा। दिस वन लुक्स प्लेजेंट, ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है। आस्क हिम, उसे तो पूछो तो थोड़ा। परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट, शायद वो हमें कुछ दे दे। कॉल हिम देन शो इट टू हिम सेड द ओल्ड मैन, उसे बुलाओ और उसे दिखाओ, ऐसा दादी ने बच्ची से कहा कि तुम जाओ, उसे बुलाओ, तुम उसे बुलाओ इधर और उसे ये डिश दिखाओ, ऐसा दादी ने कहा पोती से। As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. जैसे ही मर्चेंट ने डिश ली अपने हाथ में तो उसे फटक से मालूम पड़ गया कि ये सोने से बनी है। Immediately he said, "This is a golden dish. It is worth more than all my money and all my wares." तो दोस्तों अभी इधर क्या हो रहा है, इधर जैसे ही वो ईमानदार मर्चेंट लेता है हाथ में डिश, उसे फटक से मालूम पड़ जाता है कि वो गोल्ड से बनी है और वो फटक से बोल देता है कि ये एक सोने की डिश है और इसकी कीमत मेरे पूरे पैसों से भी ज़्यादा है और मेरे पूरे तो इसकी पूरी कीमत मेरे पूरे पैसों से भी ज़्यादा है इसकी कीमत, और मेरे पूरे वेयर्स मतलब मेरे जो भी सामान मैं जो कैरी करता हूँ, जैसे मेरे वाटर जार्स और मेरे ब्रास के बने हुए मेरे टीन वेयर्स, ये जो भी मेरे वेयर्स है उससे पूरी ज़्यादा इसकी कीमत है, और मेरे पूरे पैसे मिला दोगे तो भी उससे ज़्यादा इसकी कीमत होगी क्योंकि ये सोने से बनी है। आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाई इट फ्रॉम यू, और मैं कल जाऊंगा और इनफ बराबर, इसकी कीमत के बराबर पैसे लाऊंगा और तुमसे ये लूँगा। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो ये जो ओल्ड वुमेन थी दादी, वो सरप्राइज हो गई, एकदम आश्चर्य हो गई। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हॉनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट, वो इम्प्रेस्ड हो गई, खुश हो गई। हॉनेस्टी ईमानदारी और गुडनेस मतलब अच्छी, ईमानदारी जैसा उसका अच्छापन, उसके वजह से वो खुश हो गई कि वो कितना ईमानदार है। वो ये डिश सोने की है तो उसने सोने की ही बोली, बल्कि वो पहले मर्चेंट जैसा नहीं था। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड, तो अभी दादी ने बोला कि ये डिश ले लो और जो बाकी का मनी रहेगा वो मुझे दे देना, मनी जो रहेगा वो कल दे देना, ऐसा दादी ने बोला। द हॉनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वेयर्स
and money with the old woman and took the dish. तो ये जो ईमानदार व्यापारी था उसने अपने सारे बर्तन वेयर्स और सारे मनी जो भी उसके पास था वो दादी माँ को दे दिया, वुमेन को दे दिया एंड टुक द डिश और उसके पास से सोने की डिश ले ली. He left himself enough money for the boat ride that he had to take on his way back. उसने सारे पैसे दे दिए और सारा सामान दे दिया और डिश ले लिया, पर उसने अपने पास थोड़े पैसे रखे, इतने पैसे रखे कि ताकि वो बोट राइड यानी कि जहाज की सवारी कर तो बोट की सवारी कर वो वापस अपने रास्ते जा सके, अपने घर जा सके. इतने पैसे उसने अपने पास रखे सिर्फ ताकि वो अपना रास्ता वापस जा सके बोट राइड कर. After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said. तो थोड़ी देर बाद तो जो लालची मर्चेंट था, लालची व्यापारी, वो वापस आया ये दादी माँ के घर पर, हाउस पर, where he had seen the golden dish, जहाँ उसने गोल्डन डिश देखी थी पहले, और उसने बोला bring that dish to me, वो डिश मेरे पास लाओ, and I will give you something for it, और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा. No, said the grandmother, तो अभी दादी ने बोला कि नहीं. You said the dish was worthless, but another honesty merchant had paid a great price for it. तो अभी दादी माँ कहती कि नहीं, तुमने कहा था कि वो डिश की तो कोई कीमत ही नहीं है, वर्थलेस है, पर जो ईमानदार दूसरा मर्चेंट, अनदर मतलब दूसरा, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, मर्चेंट मतलब व्यापारी, उसने दूसरा ईमानदार व्यापारी ने इसकी मुझे ग्रेट प्राइस, बहुत कीमत दी है. सो आई गेव इट टू हिम, तो वो डिश मैंने उसको दे दी. यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल. तुम्हें किसी दूसरे का भी गरीब और नीडी जरूरतमंद पीपलों का फायदा नहीं उठाना चाहिए. एडवांटेज मतलब फायदा नहीं उठाना चाहिए. What could the greedy merchant say? अभी ये जो greedy merchant है वो और क्या बोल सकता था? He paid price for his dishonesty and greed. तो वो उसको लेसन मिल गया, मतलब उसको सीख मिल गई. वो डिसऑनेस्ट था, वो बेईमानदार था, वो ईमानदार नहीं था और वो लालची था, ग्रीडी था, इसीलिए उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी. नहीं तो पहले तो वो ही आया था गोल्डन डिश के पास. तो अगर वो ईमानदार होता बच्चों तो उसे ही डिश मिल जाती और उसे उसमें प्रॉफिट भी मिल जाता थोड़ा सा अपना. पर उसने ऐसा नहीं किया. उसने बोला कि ये डिश की तो कोई कीमत नहीं है, ये वर्थलेस है, और वो चला गया. पर उसके बदले जो ऑनेस्टी मर्चेंट आया, ईमानदार, उसने डिश ले ली सच बोलकर. इससे हमें ये सीख मिलती है, ये स्टोरी का यही आउटकम है. इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बेईमानदारी और हमारी लालची बने का उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी. वरना डिश तो वो पहले वाले ही मर्चेंट को मिलती, पहले वाले व्यापारी को. उसने झूठ बोला, इसे उसे नहीं मिली. तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी हमें हमारी लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी. कभी हमें लालची नहीं होना चाहिए और कभी डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए. तो कैसा लगा ये जो चैप्टर जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ सेरी. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर.